सालों की लंबी लड़ाई के बाद मिला पेंशन धारक को उसका हक। संशोधित पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का हुआ भुगतान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे ही कोई पेंशन भोगी 80 साल की उम्र को पार कर लेता है तो उसको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन ना जाने कितने ऐसे केसेस हमारे सामने आए दिन आते हैं जहां पेंशन धारक को मिलने वाले लाभों से उन्हें वंचित रखा जाता है। उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। पेंशन से जुड़ी न जाने कितनी विसंगतियां हैं जिनसे पेंशन धारकों को लगातार जूझना पड़ता है। कभी उनकी पेंशन टाइम पर नहीं आती है तो कभी उनकी पेंशन को काट लिया जाता है। एक ऐसा ही केस आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जहां पेंशन धारक को 80 साल पूरा होने पर मिलने वाली 20% अतिरिक्त पेंशन लगातार 5 सालों तक नहीं मिली। 5 साल के बाद उसको उसकी पेंशन का भुगतान किया गया। किस तरीके से पेंशन धारक को उसकी पेंशन का भुगतान किया गया, किन किन परेशानियों से उसको जूझना पड़ा, पूरा केस जानेंगे वीडियो में विस्तार से। तो अगर आप भी पेंशन धारक हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर किसी भी विभाग से पेंशन पाते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये केस आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को साथी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लें ताकि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से रिटायर्ड स्वर्गीय श्री राम कृपाल सिंह की पत्नी सृजिता संजीरा देवी के केस की, जिनको की 5 साल की देरी के बाद उनकी संशोधित पेंशन मंजूर की गई। उन्हें बकाया राशि के साथ साथ 20% अतिरिक्त पेंशन का भी भुगतान किया गया। श्रीमती संजीरा देवी एक वरिष्ठ पेंशन भोगी हैं। उनको अपने ईपीपीओ में स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त पेंशन नहीं मिल रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 1 मार्च 2024 को कपैन ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत का संबंधित मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से अनुसरण किया। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए विशेष अभियान में उनकी शिकायत को शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 6.2 लाख रुपए का बकाया भुगतान भी किया गया, जिसमें अतिरिक्त पेंशन भी शामिल है। जो पेंशन भोगी 80 साल या उसके ऊपर की उम्र के हो जाते हैं उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है दोस्तों। लेकिन इनके केस में इसका भुगतान नहीं किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने कपैन ग्राम्स पोर्टल पर की और इसको विशेष अभियान में शामिल करके इनकी समस्या को सुलझाया गया। पेंशन में बढ़ोतरी के प्रावधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे ही कोई पेंशन भोगी 80 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है तो 80 से 85 साल के बीच उसको 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है। 85 से 90 साल के बीच उसको 30% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। 90 से 95 साल में उसको 40% पेंशन दी जाती है। 95 से 100 साल के बीच में उसको 50% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है दोस्तों। जैसे ही कोई पेंशन भोगी 100 साल या उसके ऊपर का हो जाता है तो उसको 100% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है दोस्तों। संजीरा देवी के केस में वो 80 साल की उम्र को क्रॉस कर चुकी थी और उन्हें 20% एक्स्ट्रा पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। ये मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है दोस्तों, जो कि लंबे समय से अपनी पेंशन से संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं। ये दर्शाता है कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि पेंशन भोगियों को समय पर और पूरी तरीके से पेंशन का भुगतान किया जाए। ये मामला सभी पेंशन धारकों के लिए एक सीख है दोस्तों। इस मामले से कुछ प्रमुख बातें सामने आती हैं जो कि हर एक पेंशन धारक के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। पहली ये कि पेंशन भोगी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि पेंशन भोगी को मालूम होना चाहिए कि उसकी सही पेंशन कितनी है। अगर उसको कम पेंशन मिलती है तो वो इसकी शिकायत कपैन ग्राम्स पोर्टल पर कर सकते हैं। तीसरा, पेंशन भोगी अपने समकक्ष रिटायर्ड सहकर्मी और सेवारत कर्मी से टच में रहें ताकि वर्तमान में क्या घटित हो रहा है उनको मालूम हो सके और पेंशन रिलेटेड समस्याओं से समय से निजात पा सके। दोस्तों, श्रीमती संजीरा देवी को अपनी पेंशन से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए
5 साल तक का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कपेन ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके और इसका सक्रिय रूप से अनुसरण करके अपनी समस्या का समाधान पाया। ये मामला उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है दोस्तों, जो कि लंबे समय से अपनी पेंशन से संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं। ये उम्मीद की जाती है कि सरकार भविष्य में पेंशन भोगियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए और अधिक तेज और प्रभावी कदम उठाएंगे। अगर आप भी पेंशन संबंधी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने सहकर्मी और सियारत कर्मियों से आप टच में रहें, ताकि वर्तमान में क्या घटित हो रहा है आपको मालूम हो। और अपनी पेंशन से संबंधित समस्या के समाधान के लिए कपेन ग्राम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं, ताकि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो और आपको सही समय पर पूरी पेंशन मिले। संजीरा देवी का केस हर एक पेंशन धारक के लिए प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों, कि अगर आप भी पेंशन से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बैठे ना रहें, अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई जरूर लड़ें। आपको आपकी पेंशन जरूर मिलेगी, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। दोस्तों, संजीरा देवी के केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। पेंशन भोगियों से रिलेटेड ऐसी ही जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए हम आपको उससे तुरंत अवगत करा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।